नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। भगवान देवादिदेव भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जिसको हम लोग हरितालिका तीज के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं पर इसको तीजा के रूप में भी जाना जाता है। तो हम आपको बताएं कि देवादिदेव भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए भगवती आदिशक्ति माँ पराम्बा पार्वती ने पावन पुनीत तीज का व्रत किया था। इसी की पावन कथा हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं। भोलेनाथ बोले कि हे पार्वती, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में मुझको पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप किया और उस तप के प्रभाव से 12 वर्षों तक अधोमुख होकर के आपने घोर तप किया। क्या ठंड होती है, क्या बारिश का समय होता है, क्या बरसात होती है, आपने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और निरंतर मेरे ही नाम को आप जपती रहीं, मेरे ही नाम को आप गाती रहीं। वैशाख के महीने में जो शरीर को जला देती है, ऐसी गर्मी होती है, ऐसी गर्मी में भी आपने पंचाग्नि के बीच में बैठ कर के मेरे भजन को किया। श्रावण मास में वर्षा ऋतु में सूखे खुले आसमान के नीचे आपने मेरे जप को किया और बिना अन्न जल ग्रहण किए ही आपने हमारे व्रत को, हमारे जप को करती रहीं। तुम्हारे पिता तुम्हारी इस कठिन साधना को देख करके, तपस्या को देख करके बड़े चिंतातुर हो गए और सोचने लगे कि तुम्हें बड़ा कष्ट हो रहा है। एक दिन तुम तपस्या के कारण पिता के क्लेश को दुखी देख करके, पिता हमारे दुखी होते हैं हमारे तप को देख करके, तो तुमने क्या किया कि नारद जी के बताए हुए मार्ग पर चली और हमारा व्रत और पूजन करती हुई मेरे तप को करने लगी। तुम्हारे पिता ने हृदय में अतिथि सत्कार करने का कारण नारद जी से जब पूछा तो नारद जी ने कहा, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, यदि तुम्हारी बिटिया व्रत को करती है तो इससे शीघ्र ही पति के रूप में भगवान देवादिदेव भोलेनाथ प्राप्त होंगे। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के यहाँ से भेजा हुआ आया हूँ और भगवान विष्णु ने कहा है कि ऐसी कठोर साधना तुम्हारी कन्या कर रही है, क्या इसको पति के रूप में मैं वर्ण कर सकता हूँ, मेरी पत्नी बन सकती हैं? पार्वती जी ने कहा कि जन्म जन्मांतर तक मेरा संबंध तो देवादिदेव भोलेनाथ के साथ में है। बरहूँ शंभुनत रहूँ कुमारी, जन्म कोटि लग रगर हमारी। मैं भगवान शिव का ही वर्ण करूँगी और मुझे कोई दूसरा पति रूप में प्राप्त नहीं हो सकता है। नारद जी ये बात सुन करके गिरिराज, जो महाराज पार्वती के पिता थे गिरिराज जी, थोड़ा सा दुखी हुए कि हमारी बिटिया कठोर तप को कर रही है और एक दिन तुम बिना बताए ही अपनी सहेलियों के साथ में, महाराज हिमाचल को भी इसका ज्ञान नहीं हुआ, मैना को भी पता नहीं चला और तुम अपनी सहेलियों के साथ में एक जंगल में प्रवेश कर गई। और जब जंगल में प्रवेश कर गई, काफ़ी समय हो गया, वापस नहीं आई, तो तुम्हारे पिता को चिंता हो गई कि कहीं किसी हिंसक जंतु ने हमारी बिटिया को ग्रहण तो नहीं कर लिया, खा तो नहीं लिया। सोचने लगी कि मैं क्या करूं। पिता बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के पिता भ्रमण करते करते जंगल की ओर निकले। रात्रि अधिक हो गई थी, सो आगे न जा कर के एक स्थान पर रुक गए। और तुमने उस दिन क्या किया कि तुमने अपनी सहेलियों के साथ एक गुफा में प्रवेश करके
और वहाँ पर तुमने हमारे व्रत को किया। उस दिन क्या था? उस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी और उसी तृतीया तिथि पर तुमने कुछ ना तो ग्रहण किया, ना ही कुछ भोजन किया, ना ही जल को ग्रहण किया और केवल मेरे पूजन में ही, मेरे नाम संकीर्तन में ही तुमने पूरी रात्रि जागते जागते निकाल दिया। भगवान शिव कहते हैं देवी पार्वती से, हे देवी, इसी के कारण तुमने मुझको प्राप्त किया। भगवती कहती हैं कि प्रभु, मैंने जब उस व्रत को किया तो उस व्रत को करने के बाद में मैंने आपको कैसे प्राप्त किया? मैंने उस व्रत को जान करके किया या अनजाने में किया? भगवान शिव कहते हैं देवी, उस व्रत को आपने अनजाने में किया, परंतु वह जो तृतीया की तिथि थी, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, उस तृतीया तिथि पर तुमने सहेलियों के साथ में मेरे पार्थिव को स्थान दिया, एक शिवलिंग का निर्माण किया मिट्टी का, और उसके ऊपर तुमने जो भी तुम्हारे पास सामग्रियां थीं उन सामग्रियों से तुमने मेरा पूजन किया और पूजन करने के बाद में रात्रि भर मेरे नाम को गाती रहीं। सभी सखियां आपके साथ में जागरण को करती रहीं, सभी सखियां आपस में गाती रहीं और इसी कारण जब तुमने पूरी रात्रि का समय व्यतीत कर दिया, प्रातःकाल होने वाला हुआ, उसके पूर्व ही तुमने उस प्रतिमा को उठाया और उठा करके नदी में जा करके विसर्जन किया, जिससे वह तुम्हारा पूरा का पूरा व्रत पूर्ण हो गया और इस व्रत के प्रभाव से तुमने मुझको प्राप्त किया। तुम्हारे पिता बड़े बेचैन होकर के उधर घूमते हुए ढूंढते हुए तुमको आए और तुमको देख करके रुदन करने लगे, रोने लगे कि हे बेटी, मैंने तो जाना था कि कोई हिंसक जंतु, कोई जंगल के जानवर तुमको अपना ग्रास बना लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। हे बेटी, तुम इस घोर जंगल में कैसे घूमती हुई चली आई? तुमको अपने पिता की याद नहीं आई क्या? तुम्हारी माँ दुखी हो रही है रो रो करके, बेटी घर चलो। तब मैं अपने पिता के साथ अपने घर को आई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी, तुम्हारे मन में मुझको प्राप्त करने का जो संकल्प था, उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए तुमने उस व्रत को किया। इसी कारण से यह व्रत इस कलयुग में जब भी कोई सौभाग्यवती स्त्री करेगी तो उसके पति की दीर्घ आयु होगी, उसके घर परिवार में सभी प्रकार की संपन्नता रहेगी और इसके साथ साथ अगर कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को करती है तो उसको मन चाहा पति भी प्राप्त होता है। इस व्रत के विषय में ये भी बताया गया है, इस व्रत में जल को नहीं ग्रहण करना चाहिए, फल को भी नहीं खाना चाहिए, दूध को भी नहीं पीना चाहिए, दही को नहीं खाना चाहिए, समस्त प्रकार की वस्तुओं का त्याग करना चाहिए और रात्रि में सोना भी नहीं चाहिए। इसके अनेक फल भी बताए गए हैं। जो आज के व्रत में दूध को ग्रहण करती है वह बिल्ली की योनि को प्राप्त करती है, जो सब चीज़ें खाती है वह मधुमक्खी बनती है, जो रात में आज के दिन सोती है वह अजगर की योनि को प्राप्त करती है, जो जल पीती है वह जोंक की योनि को प्राप्त करती है। अतएव आज के दिन यहाँ पर बैठ करके जहाँ पर भी सामूहिक रूप से पूजा होती हो वहाँ पर जा कर के पूजन करें। जहाँ अपने घर में यदि स्थान देते हैं, स्थापित करते हैं, कहीं कहीं पर पट्टा रखने की प्रथा होती है कि पाटे को रख करके और पुनः भगवान का पूजन किया जाता है, तो उस क्रम को यदि आप करते हैं तो वैसे भी आप भगवान के पूजन को कर सकते हैं। जैसी आपकी सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के अनुसार आपको पूजन करना चाहिए, कथा को श्रवण करना चाहिए नियम संयम के साथ में। और जो फल को ग्रहण करता है वो बोले बंदर की योनि को प्राप्त करता है। तो आज के दिन ना ही कुछ भोजन करना है, ना ही जल पीना है, केवल और केवल यह व्रत बड़ा ही कठिन व्रत बताया गया है।
हमारे सनातन धर्म में इस व्रत की बहुत महत्ता है। जो इच्छा करिहो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाई। इस व्रत को करने के साथ मन की जो कामनाएं होंगी, जो इच्छाएं होंगी, उनको भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं, माँ भगवती उनको पूर्ण करती हैं। इसी के साथ हमने आपको ये पावन दिव्य हरितालिका तीजा की पावन कथा को श्रवण कराया है। आगे भी मिलूँगा आपसे अनेक वीडियोस और सुंदर सुंदर भावों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।